चलो स्टार्ट करें। हाँ देखिए, पहली बात, एक तो जब आप रिपोर्टेड स्पीच, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप पढ़ते हो तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होती है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, क्योंकि जो टॉपिक होता है रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होता है। यदि बाय द वे आप लोग यदि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी यदि उसमें सही कर लेते हो तो उसकी भी आपको मार्किंग मिल जाती है। देखिए, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन एक छोटी सी ट्रिक की मदद से आप आराम से कर सकते हो। मतलब किसी भी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन का ये थर्ड हिस्सा होता है, मतलब कि यदि 2 नंबर का है तो आधा नंबर आपको किसका मिल जाता है, आधा या 3/4 नंबर आपको इस प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का मिल जाएगा। इसको रटने के हिसाब से मत करो, याद करने के हिसाब से मत करो। इसके लिए आपको 2-3 चीजें आपको आनी जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपकी जो प्रोनाउन की जो हमारे बेसिक प्रोनाउन है उनकी तीनों फॉर्म आपको आनी चाहिए। एक तो जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड, थर्ड। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसकी बात करूंगा तो आप कहीं के नियमों के जाल में उलझ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो आप लोग पहले अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। वो जानने के बाद भी यदि आप रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आप गलत करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कहीं एक ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से वो गलत हो रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि आई इनकी तीनों फॉर्म, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, यूर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर और हर। ये आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ बच्चों को ये तो याद ही होता है, पहली चीज। अब रिपोर्टेड स्पीच है क्या, मैं इसको सिर्फ 5-10 मिनट का एक वीडियो होगा, इसलिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस, जैसे मैंने किसी से कहा, जैसे आई सेड टू नीलम यू आर नॉट स्टडिंग हार्ड। जैसे मैंने नीलम से कहा कि तुम नहीं पढ़ रही हो, ज्यादा नहीं पढ़ रही हो। तो जो मेरे द्वारा जो शब्द कहा गया, जो कि कहा गया, जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा, यहाँ पर देखिए, ये इज टू सेंटेंस, ये कोई सेंटेंस है समझ लीजिए। मैंने एक चित्र बनाया है, ये इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, ये क्या है, इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। क्लियर? अब इसमें मैं सिर्फ प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन की बात कर रहा हूं, बाकी सभी परिवर्तन की बात हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बाहर वाला भाग होगा, जैसे ये देखो, राम सेड टू मी, ये बाहर वाला भाग, ये माय फादर नोज यू, ये अंदर वाला भाग। इससे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इससे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, जो बाहर वाला भाग है, इसमें मैक्सिमम टाइम 2 कोई व्यक्ति जरूर बैठे होंगे। देखो, ये मैंने आपके फोटो बना दी है, ठीक है? या एक सिरे पर ये कुर्सी लगी हुई है, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, और दूसरे पे भी कोई बैठा हुआ है। जैसा इन हर वाक्य में देखिए, राम सेड टू मी, या राम है या मी है, सीता सेड टू मी, या सीता है, मी, या टीचर, स्टूडेंट्स, माय फादर, और ये मी। पॉइंट ये जरूर है, कई ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें ये इस दूसरे बात पे कोई प्रोनाउन नहीं होगा। वो नहीं होगा तो जब हम ये टॉपिक जिसपे पढ़ा होगा उस वीडियो में जाके आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि 2 प्रोनाउन आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इस बाकी के इस भाग में यदि आई या वी से रिलेटेड कोई प्रोनाउन आता है, ध्यान दीजिए, आई या वी से रिलेटेड। आई और वी का मतलब होता है कि इनका पूरा खानदान। आई, माई, मी, समझ लीजिए, ये माँ, बेटी, बेटा। वी, अवर, अस, मतलब आई और बी के तीनों सदस्य, ठीक है ना? आई के ये दोनों, बी के ये दोनों, मतलब 6। यदि इस बाकी के सेक्शन में यदि आई या बी से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो किसका रिश्तेदार है? वो जो पहली कुर्सी पे जो बाकाबू करके बैठा हुआ है, ये उसका, ये सभी के सभी किसके रिश्तेदार है? इसके, ठीक है? इसी प्रकार यू, यूवर और यू की फर्स्ट फॉर्म यू होती है, सेकंड भी यूवर, और थर्ड भी क्या होती है इसकी? यू होती है। यदि ये आ जाए तो ये किसका रिश्तेदार है? एक दूसरे के लिए। देखो, इसका एक बार उठा हुआ ऊपर, ठीक है ना, उठे हुए, तो ये इसका रिश्तेदार है। ये तो चूंकि खड़ूस दिख रहा है इसलिए इसका परिवार छोटा है, ठीक है? और बाकी इसके अलावा आप हो गए आई, बी, यू हो गए, बाकी दे, ही, सी रह गए, राइट नहीं रहे? दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो ये प्रोनाउन कहाँ गए? ये लावारिस है, मतलब ये इधर आ भी जाए तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। वैसे जैसे आए वैसे उन्हें वापस लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, राम सेड टू मी, माय फादर नोज यू। यहाँ पर देखिए, सेड टू को किसमें बदलते हैं? टोल्ड में। ये आपने देखा होगा पहले, या इसकी बात में कर ही नहीं रहा, ये बात में कभी करेंगे। राम टोल्ड, सेड टू के बाद सेड टू को हटाकर उसकी क्या कर देते हैं? टोल्ड। यदि ये सिंपल सेंटेंस हो तो टोल्ड हो गया, मी का मी,
और सिंपल सेंटेंस में ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो हटा के उसकी जगह क्या कनेक्टिव लगा दो, दैट। ये तो रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स है जो आपने पढ़ लिए। अब ये देखो माई आ रहा है माई। माई किसका रिश्तेदार है? पहली कुर्सी का। ये माई किसके लिए आ रहा है? राम के लिए। माई कौन सी फॉर्म है? देखिए यहाँ पर आप लुक हियर, ये माई का आ गया। माई कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये किसके लिए आ रहा है? राम के लिए। राम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? राम लड़का है, लड़के के लिए ही आता है। लड़का है, लड़के के लिए ही आता है। कोई इस जगह लड़की होती, लड़की के लिए शी आता। मतलब मेल हो तो उसके लिए ही और फीमेल हो तो उसके लिए शी। यदि कोई बहुवचन आ जाए तो उसके लिए दे, ये ध्यान रखना है। तो माई सेकंड फॉर्म है, ये किसके लिए आ रहा है? राम के लिए। तो राम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हीज। तो यहाँ माई की जगह क्या कर दीजिए? हीज फादर। नॉस की सेकंड फॉर्म न्यू हो जाती है। अब देखो ये यू किसके लिए आ रहा है? देखो यू किसका रिश्तेदार है? दूसरी कुर्सी पे बैठा हुआ उसका। यू किसके लिए आ रहा है? मी के लिए आ रहा है। यहां पर देखिए यू। अब यू के लिए एक बड़ा कंफ्यूज होता है। यहां पर देखो यू की फर्स्ट फॉर्म में यू है, सेकंड फॉर्म में यू और थर्ड फॉर्म में यू। अब ये फर्स्ट है या थर्ड फॉर्म, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, वर्ब के बाद यू आ जाए तो इसका मतलब वो थर्ड फॉर्म, वर्ब के पहले आ जाए इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म। जैसे यू यहाँ वर्ब के बाद आ रहा है तो मतलब यू का थर्ड रूप है। यदि ये यू यहाँ पर आया होता तो इसका क्या होता? फर्स्ट पहला रूप होता, ठीक है ना। तो यू किसके लिए आ रहा है? देखो यहाँ पर मी के लिए। यू कौन सी फॉर्म है? यहाँ पर देखिए यू कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये किसके लिए आ रहा है? मी के लिए। मी के लिए। मी ऑलरेडी क्या है? थर्ड फॉर्म है, इसलिए मी का मी हो जाएगा। दूसरा देखिए सीता सेड टू मी। सेड टू की जगह टोल्ड। सीता टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा है उसकी जगह दैट। यू देखिए किसका रिश्तेदार है? दूसरी कुर्सी का। यू किसके लिए आ रहा है? मी के लिए। यहाँ यू कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखो यू थर्ड फॉर्म थी क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा था। यू फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि वर्ब के पहले आ रहा है। यू अब किसके लिए आ रहा है? मी के लिए। यू यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये किसके लिए आ रहा है? मी के लिए। तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? आई। तो इसलिए यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई। मी का शैल हो जाएगा आई शैल हेल्प। ये देखो मी किसके लिए आ रहा है? देखिए सीता के लिए। देखो ये मी किसके लिए आता है? पहली कुर्सी के लिए। ये मी किसके लिए आ रहा है? सीता के लिए। मी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये सीता के लिए आ रहा है मतलब कि सी के लिए। मी थर्ड फॉर्म है, सीता के लिए मतलब सी के लिए आ रहा है। सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी जगह? इन हर वर्क। और देख लीजिए टीचर सेड टू स्टूडेंट। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट आई। आई अब किसके लिए आ रहा है? देखिए टीचर के लिए। आई किसके लिए आ रहा है? टीचर के लिए। यहां पर दो चीजें देखिए। टीचर का मतलब जरूरी है मेल या फीमेल है। टीचर शब्द से पता चलता है, सर या मैडम हो तो पता चल जाता है। यहां जैसे आई आ रहा है किसके लिए आ रहा है? टीचर के लिए आ रहा है। तो टीचर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ही लगाओगे तो भी सही है, सी लगाओगे तो भी सही है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? ही। आई आ रहा है टीचर के लिए। आई इज ए फर्स्ट फॉर्म। तो टीचर की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? आइदर ही और सी। दैट ही वाज गिविंग। क्या देखिए यू आ रहा है, क्या आ रहा है? यू यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? लेट मी टेल थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों? वर्ब के बाद। वर्ब के बाद आ रही है। यू किसके लिए आ रहा है? स्टूडेंट के लिए। यू यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। यू कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म किसके लिए आ रही है? देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स क्या है? बहुवचन है, ध्यान दीजिए। यू किसके लिए आ रहा है? स्टूडेंट्स के लिए। यू यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये यू थर्ड फॉर्म है, यानी स्टूडेंट्स मतलब बहुवचन के लिए। तो दे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? देम। तो गिविंग देम सम टास्क। यहाँ पर देखिए मुझे एक चीज बताइए, यदि यहाँ स्टूडेंट्स आ रहा है, स्टूडेंट्स की जगह एस नहीं होता, स्टूडेंट ही आता, तो यहाँ पर क्या होता? ही या सी। गलत। हीज या हर। ठीक है, सॉरी हिम या हर। देखो यहाँ पर बहुवचन की थर्ड फॉर्म देम हो रही है
और या स्टूडेंट यदि सिंगुलर होता या तो ही होता या शी होता तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती, या तो हिम या हर होती। ठीक है, माई फादर सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू मोर, सेड टू की जगह टोल्ड, माई फादर टोल्ड मी, और माई क्रेडिट को हटा उसकी जगह दैट, आई किसके लिए आ रहा है, माई फादर के लिए, आई किसके लिए आ रहा है, माई फादर के लिए, ये आई माई फादर के लिए आ रहा है तो माई फादर की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ही होगी या शी होगी, फादर इज नॉट ए फीमेल इसलिए क्या होगी ही, यहां पर क्या होगा दैट ही कैन का वुड नॉट हेल्प, यहां देखिए यू हियर इज थर्ड फॉर्म और फर्स्ट टर्म थर्ड, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है, यू किसके लिए आ रहा है, देखो यू किसके लिए आ रहा है, मी के लिए, यू थर्ड फॉर्म है, ये आ रहा है मी के लिए, मी की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मी होती है, हेल्प मी। मतलब ये कि आप यदि एक शॉर्ट ट्रिक से इतना भी याद रखोगे और ये कौन किसके लिए आ रहा है तो प्रोनाउन संबंधी ये चेंजेस बहुत आसानी से हो सकते हैं। आपको ये कि एक दो बार इस पे होता गया है कि आप घर पे अपने जो टेक्स्ट बुक वगैरह में इसकी एक्सरसाइज दे रखी है उस पर आप थोड़ा, या आपके पास जो गाइड होती है उनमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो उसने किए हुए इसको इस प्रकार से करके एक बार देख लीजिए तो आपको परफेक्टली क्या होगा, अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इसको पहले से हमने इसका वीडियो बना दिया, डाल दिया, आप उसमें पूरी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच के 4 या 5 पार्ट होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, उसे देख सकते हैं। हाँ, ये रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो बच्चे भूल जाते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या, इसलिए एक बार और आपको बता दिया। ठीक है।